हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक कल जैकपॉट बन सकता है, उस स्टॉक का भी एनालिसिस हम लोग देखेंगे और उसको भी डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे कि नहीं भी करेंगे वो चीज देखेंगे। ठीक है, ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड छोड़ने आना चाहिए। ठीक है, कौन ट्रेड पे फंस रहे हैं उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। समझे, ट्रेड तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, ट्रेड कोई बच्चा को भी दे दीजिएगा, वो भी बाय और सेल कर देगा। कोई बच्चा को दे दीजिए, 4 साल 5 साल 10 साल का बच्चा को बोलिए, वो और बाय भी कर देगा सेल भी कर देगा। लेकिन बाय कहाँ पे करना और सेल कहाँ पे करना ये समझ होना चाहिए। हमको बाय करना भी है या नहीं भी करना ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है ना, तो ट्रेड को पकड़ने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए। ठीक है, लोग गलत ट्रेड पे बैठ जाते हैं, सही ट्रेड को छोड़ देते हैं। गलत ट्रेड पे बैठ जाते हैं, लंबा पूरा कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। इस चीज को ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि बीच में थोड़ा सा बफरिंग ना करे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में जैसा बोले थे वैसा हुआ भाई। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोग कॉल साइड भी ट्रेड किए थे फ्राइडे के दिन और पुट साइड भी। देखिए ये बोले थे ना, जब ये टूटेगा तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टूटा नहीं लेकिन एक बाइंग कैंडल बन गया इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि ये छोटा सपोर्ट था ना। इन्वर्टेड हैमर बना, हैमर का हाई ऊपर निकला तो हम लोग कॉल साइड ट्रेड किया, जिसमें आराम से हम लोग ऑप्शन में 100 पॉइंट पकड़ा गया था। 100 पॉइंट। ठीक है, फिर बैंक निफ्टी में अचानक फॉल आया, बहुत जबरदस्त फॉल आया। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में फॉल कहां पास आया, साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से। यहाँ पे ऑलरेडी हिडन सेलर सब बैठा हुआ था, कोई जान पा रहा था यहाँ से मार्केट गिरेगा? लोग बोलते हैं वर्क नहीं करता, साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से गिरा भाई। ठीक है, बहुत जबरदस्त फॉल आया, फिर ये सपोर्ट टूटा, फिर मस्त रैली मिला। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो अब जब तक जहां तक जैसे बोले वैसा वर्क किया। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करेंगे वो चीज को समझिएगा आप लोग। ठीक है, ट्रेड कैसे करेंगे इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। देखिए अब ये जो सपोर्ट था मेरे लिए, ये सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, प्राइस नीचे सस्टेन कर चुका है। ठीक है, अब ये प्राइस वापस ऊपर जाएगा तो ये मेरे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस पे हम लोग को रिजेक्शन मिलना चाहिए, सेलर का एक्टिविटी मिलना चाहिए। अगर सेलर यहाँ पे आएगा, सेलर का एक्टिविटी नजर आएगा तो हम लोग यहाँ पे पुट बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट करने जा रहा है और यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल बनता है, जाने के बाद यहाँ कोई सेलिंग कैंडल शूटिंग स्टार बन जाता है, या बेरिस हरामी बनता है, बेरिस इनगल्फिंग बनता है, या इवनिंग स्टार बनता है, कोई भी ऐसा अगर नेगेटिव कैंडल बेरिस कैंडल बनता है तो हम लोग बैंक निफ्टी के पुट लेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट 51,000 51,000 जो बताएं वहां तक आएगा। अगर इस रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी रिजेक्शन शो करेगा तब, वीकनेस दिखाएगा तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे वीकनेस दिखाता है, रिजेक्शन दिखाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न जिसको नहीं पता है भाई, प्लेलिस्ट का वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो कि हम यूट्यूब लाइव आकर पढ़ाए हैं, वो आप देखिए, आपको बहुत नॉलेज क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैंडल स्टिक पैटर्न को लेकर। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है, वो सब देखिए, उतना आप सीख जाइएगा तो आप प्राइस एक्शन में ऐसे ही महारत हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा तो बैंक निफ्टी में फ्यूचर शॉर्ट कीजिए, पुट बाय कीजिए आराम से। बैंक निफ्टी ये सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है डे टाइम फ्रेम का, 51,000 तक बैंक निफ्टी आ जाएगा अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने। 51,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, मैग्नेट जोन एरिया है। अच्छा, बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक खिंचाएगा इस जगह। ठीक है, मैग्नेट जोन, मैग्नेट है, वो खींचेगा बैंक निफ्टी को अपने आप 51,000 तक आने को बोलेगा जरूर, ये याद रखिएगा। भले मंडे आए, ट्यूसडे आए, वेडनेसडे, थर्सडे आए, लेकिन जब भी आएगा 51,000 बैंक निफ्टी आएगा, अगर उस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलता है तब। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट गैप डाउन ही खुल जाए, 250-300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, इस आसपास खुल जाए, तो ट्रेड थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, 200 250 300 400 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी, तो ट्रेड को थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। इग्नोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा टारगेट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पुट कॉल बाय कर लोगे तो आप ट्रैप करोगे, यहाँ पे गैप डाउन खुला, कॉल पर बाय किया, आप ट्रैप कर जाओगे, क्योंकि ये यहाँ पे बैंक निफ्टी को आना ही आना है। आप वो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र, सब्र के साथ ट्रेड करेंगे, परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, जैकपॉट पकड़ेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल रहा है चुपचाप से बैठिए,
सपोर्ट पाने का वेट कीजिए। जैसे ही 51,000 के पास आया और हैमर बना, 51,000 के पास बैंक निफ्टी आता है और हैमर बनता है, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा। हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को ड्रॉ, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज सस्टेन करता है, तो फिर बैंक निफ्टी में कॉल सेट जाएंगे, फ्यूचर बाई करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, तब बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए। ठीक है, टारगेट हो जाएगा 51,500 एंड 52,000। अगर 51,000 के बाद बैंक निफ्टी अगर हैमर बनाता है, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज कर सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट होगा 51,500, 51,500, 500 पॉइंट का रैली साइकोलॉजिकल नंबर है। ब्रेक किया 51,500 तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 52,000, 52,000, 52,000। तो 1000 पॉइंट का रैली मिल सकता है। अगर 51,000 पर सपोर्ट ले लिया तो बैंक निफ्टी का रिवर्सल ट्रेड जो बनेगा 51,000, 51,000 से ही बनेगा रिवर्सल ट्रेड, उससे पहले रिवर्सल नहीं होगा। बैंक निफ्टी 51,000 पर आएगा, रिवर्सल ट्रेड 51,000 के बाद होगा, टारगेट 51,500, 52,000। 52,000 ही ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी जहां से गिर के आ रहा है वहां तक चला जाएगा 53,000, 53,000 चला जाएगा। तो 51,000 से 53,000, 2,000 पॉइंट का रैली है, आने वाले कुछ दिन में आराम से मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बैंक निफ्टी जैकपॉट बन सकता है 51,000 से पहले नहीं, उससे बाद। ठीक है, ये तो रह गया ऊपर की बात। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, 51,000 आ जाता है, गैप डाउन खुलता है, 51,000 आ जाता है, 51,000 को भी तोड़ देता है, 51,000 को भी तोड़ देता है, इसके नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम या 1 घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है 51,000 के नीचे, तो फिर बैंक निफ्टी अगेन 1000 पॉइंट का फॉल दिखाएगा। जैसे 2000 पॉइंट गिरते आया, 2200 पॉइंट गिरा ना भाई, जहां से हम बताएं, फिर गिर सकता है। अगर 51,000 के नीचे, 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी प्रॉपर बॉडी के साथ रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो बैंक निफ्टी 50,500 आ जाएगा फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 50,000, 50,000 आ जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे अगेन 1000 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है। ठीक है भाई, ये रहा बैंक निफ्टी की बात। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी में वही हाल हुआ ना, अचानक फॉल आया। अब फॉल कहां पास आया थोड़ा देखिएगा। ठीक है, फॉल कहां पास से आया, कौन सा लेवल है, 25,500 साइकोलॉजिकल नंबर है ना, राउंड नंबर है ना, कैसे वर्क किया भाई। आज से 30-40 साल पहले चले जाइए, ज्यादा नहीं, 30-40 साल भी वो ज्यादा, 20-25 साल पहले चले जाइए, 20 साल पेपर ट्रेडिंग होता था, पेपर पे ट्रेड होता था। अभी ना इतना एडवांस जमाना आ गया, टेक्निकल इतना आ गया है कि आदमी ऑनलाइन मोबाइल से बैठ के ट्रेड कर ले रहा है, चार्ट दिख रहा है, चार्ट देके ट्रेड कर रहा है, प्राइस एक्शन ये सब दिख रहा है, वो सब ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम है तो ये है तो वो है तो ये इंडिकेटर ये सॉफ्टवेयर सब अभी ना हो रहा है, सब पहले नहीं था। पहले पेपर पे ट्रेड होता था, पेपर बोली लगता था, जैसे रिलायंस का शेयर है, टाइटन का शेयर है, पेपर पे लिख रहा है कौन बंदा कितना बोल रहा है, कौन बोली कितना लगा रहा है, कौन कितना शेयर इस अमाउंट पे डाल रहा है, पेपर पे लिखता था, पेपर ट्रेड चलता था। तो उस पेपर पे उसमें साइकोलॉजिकल नंबर होता था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर, बड़े बड़े बैंक वाले, ठीक है, इस सब नंबर का वेट करते थे, 25,500 को वेट करते थे। हमारे साइकोलॉजिकल नंबर का जो होता है एवरी 500 पॉइंट, निफ्टी बैंक निफ्टी में एवरी 500 पॉइंट में साइकोलॉजिकल नंबर होता है, तो इस पॉइंट का वो लोग वेट करते थे। अगर 25,400 में है, 25,350 में है, 25,100 में, 25,200 में है, तो लोग पैसा नहीं डालेंगे। जैसे ही 25,500 पहुंचेगा तो वो लोग यहाँ अपना पूरा पैसा उछलते हैं, या तो बाई या तो सेल। ठीक है, तो ये होता है साइकोलॉजिकल नंबर। पहले के जमाने में पेपर पे ट्रेड किया जाता था, साइकोलॉजिकल नंबर पे ट्रेड होता था। ठीक है, इसलिए साइकोलॉजिकल नंबर आज भी वर्क करता है। देखिए ना 25,500 से कैसा निफ्टी फॉल किया है, बहुत गंदा फॉल किया है। कॉल वाले को तो ऐसे ही चूस लिया था भाई, है ना। हम लोग फ्राइडे को निफ्टी का पुट दिए थे। ठीक है, तो निफ्टी में भी वही कहानी है, सेम बैंक निफ्टी वाला 24,850 का टारगेट है। अगर निफ्टी 25,000 को तोड़ता है, देखिए 25,000 को नहीं तोड़ा, अब 25,000 भी साइकोलॉजिकल नंबर है। अब आप लोग समझ में आ रहा, 25,000 भी साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। देखिए 25,000 को निफ्टी नहीं तोड़ा, 25,000 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन नहीं है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 25,000 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं हुआ। अगर मंडे के दिन यानी कल 25,000 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है, कैंडल का 50% बॉडी
किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना चाहिए, सपोर्ट नीचे क्लोज होना चाहिए। 50% मिनिमम, कम से कम। 50 से ज्यादा होगा और मजा आएगा, 50 से कम होगा आप बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए 50 से कम पे कभी ट्रेड नहीं करना है, मिनिमम 50% क्लोज होना चाहिए। आप कैंडल का बॉडी देख के पता कर लोगे कि कितना परसेंट क्लोज है। नहीं समझ में आता है, टूल आता है, टूल लगा लीजिए, प्राइस अलर्ट। ठीक है, यहाँ पे टूल देखिए मेरा अंडरलाइन किया होगा, हम आपको दिखा देते हैं। ये सब आप पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे होगा प्राइस, ये सब मेरा देखिए स्टार मार्क है, नहीं मेरा फेवरेट टूल है जो हम यूज करते हैं लाइव मार्केट में। देखिए प्राइस रेंज देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला प्राइस रेंज नहीं दिखता होगा, मेरे फेस से छिप जाता होगा, उसके ऊपर कर देते हैं, अब दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए प्राइस रेंज दिखा यहाँ पे, प्राइस रेंज, इससे आप लगा लीजिए कैंडल का प्राइस। ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कितना बॉडी क्लोज है। और इससे भी नहीं पता कर सकते हैं तो भाई कैंडल पे क्रसर ले जाइए और उसका कैंडल पे क्रसर ले जाइए, हाई लो ड्रॉ, हाई आर लो को मार्क कर लीजिए, उसको 50% कर दीजिए, बात खत्म। सिंपल तो है भाई, इतना तो कॉमन सेंस होगा आप लोग का कि बॉडी क्लोज या नहीं क्लोज है। ठीक है, तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगर 25,000 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी का 24,850 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक आ जाएगा। ठीक है, 24,850 तक निफ्टी आ जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24,850 का निफ्टी 150 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर 25,000 टूटेगा तो निफ्टी 24,850 आ जाएगा, 150 पॉइंट नीचे मिलेगा रैली आप लोग को। और गलती से 24,850 ही ब्रेक करता है, 24,850 के नीचे भी अगर रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर सस्टेन कर जाता है, तो निफ्टी का टारगेट फिर 24,500 होगा, 300-350 पॉइंट का रैली मिलेगा, फिर निफ्टी आ जाएगा 24,500, साइकोलॉजिकल नंबर 24,500 निफ्टी आ जाएगा। अगर 24,850 टूटेगा तब 24,500 आएगा। ठीक है, 25,000 टूटेगा उसके लिए सस्टेन करेगा तो 24,850 आएगा, ये टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, 25,000 के नीचे उससे पहले नहीं। ठीक है, अगर रिवर्सल को ट्रेड बनेगा निफ्टी में तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो चैनल फ्री है, फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं और अपने फैमिली को, अपने मम्मी पापा को सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर और अपने पॉकेट मनी भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, फ्री में, तो फ्री चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम में आप लोग हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर कुछ स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। कुछ स्टॉक में फर्स्ट स्टॉक हम लोग का तो बीएससी होगा, जैसे बीएससी दबा के पैसा दे रहा है बहुत दिन से, और बीएससी फिर पैसा देगा। ठीक है, जैसे बताए थे फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के एनालिसिस से पहले कि बीएससी यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, 42,000 टारगेट होगा। ठीक है, फिर 4200 से नीचे आ रहा, देख रहे हैं ना। तो अगेन बीएससी को ध्यान दीजिएगा, 4200 के ऊपर अगर बीएससी 4200 को ब्रेक करता है, 4200 4200 को ब्रेक करता है, 4200 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेकर क्लोज कर सस्टेन करता है, तो बीएससी का फर्स्ट टारगेट होगा 4400 4400, सेकंड टारगेट हो जाएगा 4600 4600। बीएससी का 4200 ब्रेक किया तो 400-500 पॉइंट का रैली आराम से बीएससी दे देगा, 15 से 20% का हाई लगा सकता है, अप हो सकता है, जैकपॉट बन सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब एक चीज और समझिएगा, वापस बीएससी यहां आता है, अभी तो आधा रास्ता सफर किया, वापस आता है, तो ये क्या है मेरे लिए 3900 बीएससी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये मेरे लिए क्या सपोर्ट है। अगर सपोर्ट पे आने के बाद कोई बाइंग कैंडल बनाता है, हैमर बनता है, बुलिस हरामी बनता है, बुलिस इनगल्फिंग बनता है, मॉर्निंग स्टार बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, ऐसा कोई भी बुलिस कैंडल यहाँ पे बनता है, तो वापस बीएससी को ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे कोई कैंडल बनेगा बाइंग, तो यहाँ से बीएससी वापस 4200 चल जाएगा। ठीक है, 3900 जो कैंडल ब्रेक कर बाइंग कैंडल बनेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रहिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, बिना ब्रेक का कोई चीज भी ड्राइव नहीं करते हैं, बिना ब्रेक का ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है भाई, कंफर्म। उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा तो कैपिटल जीरो होना ही होना है, कंफर्म, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो विदाउट स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका स्टॉक मार्केट में की है, चाबी है, आपका माँ बाप मम्मी पापा स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस यूज कीजिए अभी, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, 5-6 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप स्टॉप लॉस को उठा के फेंकिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपको स्टॉप लॉस जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एंट्री परफेक्ट होगा, आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, उस समय आप स्टॉप लॉस को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक सीख रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, ये रही है इतना दूर की बात, क्लियर है। अगर यहाँ पे आया 3900 तो 4200 जाएगा, अगर 4200 ब्रेक कर गया तो 4400 4600 जाएगा, क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब अगर यहाँ कैंडल गिरते गिरते आ जाता है, ठीक है, तो एक सेटअप भी तो बन रहा है, एम पैटर्न, एम पैटर्न बन रहा है रेंज में जाकर। एम पैटर्न क्या है, नेगेटिव पैटर्न, बेयरिश पैटर्न।
है ना। तो अगर एम पैटर्न बना और सपोर्ट टूटा तो नीचे जाएंगे, सपोर्ट पे बाइंग मिला तो ऊपर जाएंगे, 4200 ब्रेक किया तो और ऊपर जाएंगे, ठीक है। और 3900 अगर सपोर्ट टूटा तो नीचे आएंगे। कितना अच्छा, कितना इजी है ट्रेडिंग करना भाई, एक बार सीख तो लीजिए। अगर 3900 का सपोर्ट तोड़ देता है बीएससी, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाता है, तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दीजिएगा, जो कि आएगा 3600 के आसपास, ठीक है। तो 300 पॉइंट का रैली नीचे मिल जाएगा, 3600 नीचे आ सकता है बीएससी अगर 3900 ब्रेक करेगा तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, जो कैंडल 3900 को ब्रेक कर नीचे क्लोज करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करिएगा। क्लियर है? चलिए, सेकेंड स्टॉक और डिक्सन, सेम कहानी, डिक्सन भी सपोर्ट पे है, डिक्सन भी सपोर्ट पे। देखिए जैसा बोले थे, फ्राइडे को पैसा दिया डिक्सन, फिर देगा। देखिए फ्राइडे को सपोर्ट पे आया, आप अगर देखिएगा 30 मिनट टाइम फ्रेम में बाइंग कैंडल है, 15 में भी बाइंग कैंडल है, आधे घंटे में बाइंग कैंडल है, सपोर्ट पाया, रिवर्स फट से पैसा मिला, वापस आया, हैमर बना के ऊपर जा रहा है, वापस आया डिक्सन रिटेस्ट करने, फिर से हैमर बना के ऊपर जा रहा है, हैमर बन गया, हैमर का ऊपर कैंडल क्लोज भी है, ठीक है। तो डिक्सन रिवर्सल चालू हो गया। डिक्सन का टारगेट मंडे का यानी कल कराएगा 14,000, 14,100। अगर कल दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ट्यूसडे आराम से लेगा, यहां से यहां तक आराम से डिक्सन जा सकता है, इस रेडिसन टच में जा सकता है, 14,100 तक डिक्सन जा रहा है। आपको ध्यान दीजिएगा, इस कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बाकी स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो डिक्सन भी जैकपॉट बन सकता है कल, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रेंड, ट्रेंड देखिएगा, ट्रेंड 2 आवर टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर नीचे बॉडी क्लोज हो गया, देख रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ट्रेंड में। पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर निकल गया, बात को पकड़िएगा, प्राइस ऊपर निकल गया, है ना। वापस जब प्राइस आ रहा है तो अब ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस क्या कन्वर्ट है, सपोर्ट। क्लियर है? अब प्राइस नीचे है, सपोर्ट नीचे, अब प्राइस नीचे से फिर ऊपर जाएगा, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस, वापस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस वापस घूम गया, ठीक है। तो अभी ट्रेंड रेजिस्टेंस के पास वापस आ गया है, और जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़कर क्लोज है। अब प्राइस ऊपर जाएगा रिटेस्ट करने, तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, रेजिस्टेंस से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड 2 आवर टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर क्लोज है, ठीक है। लेकिन क्या क्लोज तो है, अब यहां पे न्यू ट्रेडर, बिग एनर, रिटेलर ट्रेड करेगा और ट्रैप करेगा, पुट खरीदेगा और ट्रैप करेगा, फ्यूचर शॉर्ट करेगा और ट्रैप करेगा। अब बोलेगा भाई नदीम भाई, ये तो 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज भी है, बिग रेड कैंडल, पूरा 100% बॉडी नीचे क्लोज है, फिर भी भाई नहीं दिया नीचे पैसा, फिर भी नहीं आया, भाई कुछ तो है, वो चीज को आप देखिए ना। चलिए दिखाते हैं, ट्रेंड लाइन लिए, एक सपोर्ट है, लोअर लो पे एक्सटेंड कर दिए, सिंपल, इतना मगज मारा नहीं करना भाई, दिमाग का दही मत कीजिए, लीजिए सिंपल। अब समझ मार आप लोग को, 2 घंटे में सपोर्ट ट्रेन लाइन का, यहां से रिवर्स, इसी आसपास आया रिवर्स, इसी आसपास आया रिवर्स, अगेन इसी ट्रेन लाइन के पास आकर रुक गया, तोड़ना चाहिए था ना, नहीं तोड़ा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2 घंटे में 4 अटेम्प्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो इसका बाप भी पैसा देगा, नीचे आएगा ट्रेंड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रेंड ये सपोर्ट तोड़ता है, जो अभी हम बनाए आप लोग को ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं पहले हम, 7,000 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक आ जाएगा, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अगर ट्रेंड ये सपोर्ट को तोड़ा, ट्रेंड लाइन जो अभी ड्रॉ किया 2 आवर टाइम फ्रेम में, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज को सस्टेन करता है, तो ट्रेंड का टारगेट होगा, नेक्स्ट सपोर्ट है जो 7,000, ट्रेंड 7,000 तक आ जाएगा, ठीक है। 380 पॉइंट का रैली आप लोग को मिलेगा, 380 पॉइंट का रैली आप लोग को मिलेगा नीचे साइड, अगर उस सपोर्ट को तोड़कर ट्रेंड क्लोज करता है तो नीचे 7,000 तक आ जाएगा। ट्रेंड भी कल जैकपॉट 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 बन सकता है, ठीक है। ऊपर के लिए फिलहाल कोई लेवल नहीं देंगे, अब लाइव मार्केट ऊपर कोई लेवल बनेगा तो हम आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा कल। कोलपाल को ध्यान दीजिए, कोलपाल अपने सपोर्ट के पास वापस आ रहा है, कोलपाल मतलब कॉलगेट, ठीक है। देखिए कॉलगेट कितना अच्छा हाई से हाई लगा दिया, हम लोग कहां से कॉलगेट को ट्रेड कर रहे हैं, कोई बता पाएगा भाई? कॉलगेट को ट्रेड कर रहे हैं हम लोग 1600 के लेवल से, जब कॉलगेट 1600 के लेवल पे चल रहा, 1600 लेवल पे चल रहा था, आज कॉलगेट कहां का हाई लगाया, 3900 का हाई लगा चुका है कॉलगेट। कहां से कहां, कैसा रैली है, 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में ये रिटर्न दे दिया कॉलगेट, देख रहे हैं ना। कोलपाल जिसको बोला जाता है, ठीक है, कोलपाल शॉर्ट फॉर्म है, कॉलगेट इसका लॉन्ग फॉर्म है, कॉलगेट कहा है, ठीक है। तो अभी देखिए कॉलगेट जो रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 2 आवर टाइम फ्रेम में,
उसको ब्रेक करके ऊपर गया, अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट, वापस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। तो कॉलगेट को ध्यान दीजिएगा, अगर कल इस सपोर्ट के पास आता है, हैमर बनता है, तो जैकपॉट 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 बनेगा। अगर कॉलगेट कल इस सपोर्ट के पास आया और हैमर बनाता, सिर्फ हैमर कैंडल की बात कर रहे हैं कॉलगेट में और कोई भी नहीं, हैमर बनेगा, जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम में हैमर बना, हैमर कंप्लीट हुआ, हैमर क्लोज हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड कर लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। क्लियर है? हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जो हाई लगाया है वहां तक चला जाएगा कॉलगेट, 38-80 तक आराम से चला जाएगा कॉलगेट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कॉलगेट कल जैकपॉट 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 बनेगा। ट्रेड करने से पहले कॉलगेट सुबह ब्रश कर लीजिएगा, तभी पैसा देगा, ठीक है भाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉलगेट कल अच्छा स्टॉक लग रहा है हमको कॉलगेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा है वो, तो कॉलगेट से भी बहुत अच्छा है, उसको भी दिखा रहे हैं, चलिए। बाकी कोई तो नहीं है, एक स्टॉक बहुत अच्छा था, कहाँ गया, एस्कॉट, एस्कॉट कॉलगेट से ही बहुत अच्छा है, रिवर्सल ट्रेड है, बहुत मस्त पैसा देगा। ये देखिए, डे टाइम फ्रेम में एस्कॉट का ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, याद है आप लोग को? हाँ, ये ब्रेक किया था, कैसा रैली बना था, ये ट्रेन लाइन देखिए तोड़ा था, और अपने ऑल टाइम हाई को बोले थे, ऑल टाइम हाई जाएगा 4400 को छूने जाएगा, और देखिए ऑल टाइम हाई था, वहीं से छू के गिर गया। एस्कॉट जब ट्रेन लाइन टूटा था, रेडिसन टूटा था, जैकपॉट 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 बना कर दिए थे आप लोगों को, हम भी बनाए थे, और ये 4400 को टारगेट रखे थे, वहीं छुआ, वहां प्रॉफिट बुक, फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आया, मार्केट डाउन, करेक्शन कर रहा है, रिवर्सल हो रहा है अब यहां से, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन था मेरे लिए क्या, रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है, अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था पहले, अब वापस आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन मेरे येलो ट्रेंड लाइन सपोर्ट में कन्वर्ट है, और परफेक्ट 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 रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है। अब चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में आइए, 1 आवर टाइम फ्रेम चलते हैं, ये लीजिए, एकदम बहुत परफेक्ट रिटेस्ट कर लिया, लीजिए जूम कर दे रहे हम, देख रही है क्या रिटेस्ट है, ये रिटेस्ट पे अब सपोर्ट है, सपोर्ट है, कौन सा कैंडल बनाया है, हैमर है, 1 घंटा में हैमर है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर है, आधे घंटे टाइम फ्रेम में हैमर है, 2 घंटे टाइम फ्रेम में भी हैमर है ना। तो ध्यान दीजिए कल एस्कॉट को, इस हैमर का हाई को मार्क कर लिए, देखिए हैमर का हाई को ड्रॉ कर लिए, हैमर का जो हाई उसको अंडरलाइन कर लिए, इसका हाई के ऊपर कल अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करता है, तो इसको ट्रेड कीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा, टारगेट जहां से गिरा वहां तक जाएगा, 4400 चला जाएगा वापस, ठीक है। हैमर का जो ऑल टाइम हाई है एस्कॉट का 44 चला जाएगा, हैमर का हाई को मार्क लो, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज सस्टेन करेगा, तो ये रेजिस्टेंस तक चला जाएगा, 4400 तक एस्कॉट चला जाएगा वापस, ठीक है। हैमर का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रहेगी, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो एस्कॉट बहुत ही खूबसूरत स्टॉक है, कल के लिए जैकपॉट बनेगा एस्कॉट, ठीक है। हैमर का हाई के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तब, उससे पहले नहीं, ठीक है। हो सकता है कल 4400 नहीं जाए, ट्यूसडे जाए, वेडनेसडे जाए, लेकिन जब भी जाए 4400 जरूर जाएगा वापस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिवर्सल ट्रेड है हैमर एस्कॉट। उसके बाद है लुपिन, लुपिन ध्यान दीजिएगा, लुपिन वापस अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आ रहा है क्या, नहीं नहीं रिटेस्ट कर चुका है, लुपिन 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 2 घंटे कर देते हैं, 2 घंटे, ठीक है। देखिए लुपिन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया हाई लगाया, ठीक है, ये लुपिन का ऑल टाइम हाई था, ये रेजिस्टेंस जो था ये वाला, ये ऑल टाइम हाई था, इसको ब्रेक करके नया हाई लगाया, फिर थोड़ा करेक्शन, फिर गया, फिर करेक्शन, फिर गया, फिर गया, यही तो है प्राइस एक्शन, ऊपर नीचे प्राइस एक्शन, सेटअप बनाने का मौका दे रहा है आपको, ठीक है। तो अभी लुपिन को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा एक सेटअप बना है, वो आप लोग को बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? 2 आवर टाइम फ्रेम में लुपिन में ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ किए आप लोग को पता है, ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का तरीका, स्विंग हाई, जो हाई था हायर हाई पे एक पॉइंट रखे, एक्सटेंड किए लोअर हाई, ये हाई से ये पहाड़ का चोटी है, इस पहाड़ का चोटी में अंतर है ना भाई, ये ज्यादा हाई ये कम हाई है, तो हायर हाई टू हायर लो, फिर इस पहाड़ का चोटी से ये चोटी कम है तो हायर लो, है ना, एक्सटेंड कर दिए, सिंपल। नीचे से ट्रेंड कीजिएगा तो लोअर लो टू लोअर हाई, लोअर हाई, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, तो ये क्या, ये पहाड़ का चोटी बहुत नीचे, फिर इसी ये ऊपर है, फिर ये ऊपर है, तो लोअर लो टू लोअर हाई, सपोर्ट ड्रॉ हो गया, यही तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी 2 आवर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, और वो ट्रेंड लाइन क्या है मेरे लिए, येलो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया वो क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हुआ, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट, ये क्या हुआ, हेड,
एंड ये क्या हुआ, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। तो अभी लुपिन में क्या बना 2 आवर टाइम फ्रेम में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। शैम्पू नहीं है, पैसा बनाने का चीज है, ठीक है। शैम्पू में पैसा खर्चा होता है 10 20 50 100 200 500, जितना महंगा शैम्पू लीजिएगा उतना शैम्पू लीजिएगा, नहाइएगा। हेड एंड शोल्डर ले लीजिएगा तो नहाइएगा, पैसा खर्च होगा, बाल चमकेगा, गर्लफ्रेंड लड़की पट्टी की जो भी फलना डेगा ना, पैसा क्या होगा लास्ट में, खर्च होगा। यहां पे क्या होगा, पैसा बनेगा हेड एंड शोल्डर से, ठीक है। तो अभी जो लुपी ने बनाया 2 आवर टाइम फ्रेम में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। परफेक्ट बुक की तरह नहीं है, बुक की तरह बहुत कम मिलता है। अभी तक हमको लाइफ में 5 से 6 बार एकदम बुक की तरह परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है, जिसमें से अभी तक हमको एक याद है पॉलीकैब में मिला है इनवर्स हेड एंड शोल्डर परफेक्ट, और एक डीवी स्लैब ने लाल पैथले में मिला था बहुत पहले, परफेक्ट बुक की तरह इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आपको पैटर्न ढूंढने आना चाहिए, परफेक्ट बुक की तरह हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान दिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड एंड ये हो गया राइट शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये हो गया रेजिस्टेंस और नेक लाइन, दोनों सेम चीज है, ठीक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर में नेक लाइन कहा जाता है, इसलिए हम आप लोगों को दोनों चीज बताते हैं। अगर ये टूटेगा, ठीक है, लेवल पकड़ लीजिए 2240 के ऊपर, अगर लुपिन 2240 को ब्रेक करेगा, 2240 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो आपका इंट्राडे का टारगेट होगा लुपिन में 2340, 100 पॉइंट का रैली मिलेगा। सेकंड टारगेट हो जाएगा 2440, अगेन 100 पॉइंट का रैली मिलेगा 200 पॉइंट, ठीक है। तो ज्यादा चांस है 2340 100 पॉइंट लुपिन जैसा स्टॉक में आराम से मिल जाएगा, अगर 2240 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट 2340 आराम से मिलेगा, सेकंड टारगेट 2440 ये भी मिल सकता है, कल नहीं तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। जो कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर क्लोज करेगा, यानी 2240 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करिएगा, ठीक है भाई, क्लियर है लुपिन। चलिए और कोई स्टॉक है देख ले एक झलक, ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियर, अडानी, थर्मस, ब्रिटानिया, एशियन, एंजल, एमिनम, देखे, और वैसा कोई स्टॉक नहीं दिख रहा दम। मारुति, मारुति एक और स्टॉक है, मारुति कहाँ गया, मारुति कैसा पैसा बना था भाई फ्राइडे को, जैकपॉट बना कर दिया था ना मारुति, अगेन मारुति फिर ऊपर सपोर्ट पे आ गया, ठीक है, जैसा जहां से हम लोग ट्रेड किए थे। ये देखिए यहाँ पे मारुति हम लोग ट्रेड किए थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे ट्रेड किए, टारगेट दिया 13,000, लेकिन वहां तक नहीं गया, 12,850 गया था। हम लोग का मारुति में जो ऑप्शन था भाई, क्या पैसा दिया, जबरदस्त पैसा बना था मारुति में फ्राइडे के दिन, टेलीग्राम में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी भी मारुति वापस उसी सपोर्ट के पास आ गया, देख रहे उसी सपोर्ट के पास आके सपोर्ट ले लिया, और अच्छा खासा यहाँ से रिवर्स हो सकता है मारुति, बिग टाइम फ्रेम में भी अच्छा है, रिवर्सल ट्रेड है, ठीक है। तो मारुति को ध्यान दीजिएगा, फिर से इसी सपोर्ट के पास वापस आ गया मारुति, टारगेट 13,000 का रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अगेन मारुति इस सपोर्ट के पास आ गया, रिवर्सल चालू कर रहा है, ठीक है, जैसा स्कॉट है, और ये स्टॉक बताएं, डिक्सन है, और कौन सा स्टॉक था, बीएससी है, और हाँ बस यही है। अगर क्या मारुति 13,000 चला जाएगा, रिवर्सल ट्रेड चालू, इस ट्रेड से छूने चला जाएगा 13,000 तक, मारुति को ध्यान दीजिएगा, आराम से जाएगा, सपोर्ट टूट जाएगा, सपोर्ट के रेट करना क्लोज कर जाएगा 15 मिनट आधे घंटे टाइम फ्रेम में, तो फिर ऊपर का ट्रेड छोड़ के नीचे पकड़ लीजिएगा, नीचे आराम से आपका आ जाएगा 12,000 तक आ जाएगा, 500-600 पॉइंट आराम से नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर भी 500-600 पॉइंट है, नीचे ही 500, ऊपर 13,000 है तो नीचे 12,000 है, सिंपल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मारुति ऊपर, लेकिन ज्यादा चांस है मारुति ऊपर जाएगा 13,000 तक चला जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये था कल का स्टॉक, कैसे ट्रेड करना, कौन से स्टॉक पर ट्रेड करना, कौन पैसा देगा नहीं देगा वो चीज, और निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना वो बता दिए, ठीक है भाई। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग देखे सीखे समझे, मेरे साथ जुड़कर ट्रेड करना स्टार्ट करे, प्राइस एक्शन सीख कर ट्रेड करे, खुद का मालिक खुद का बॉस बने, ठीक है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन सीख कर खुद का मालिक खुद का बॉस बने, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाइएगा, जिंदगी भर पैसा बनेगा भाई, ठीक है। जो वीडियो आप देखते हो उस वीडियो का लिंक कोई फ्रेंड को शेयर कीजिए, फैमिली को रिलेटिव पे सेंड कीजिए, फैमिली को भेजिए, ताकि वो भी देखे सीखे और आप भी सीखे, आप नॉलेज ले रहे हो उनको भी नॉलेज दीजिए, उसको भी सिखाइए, ताकि इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर बने। एक ट्रेडर अगर इंडिया का हर एक घर में बन गया तो भाई उस घर का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, अगर वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया तो। और गैमलिंग करने उतरा, टिप्स के पीछे भागा तो फिर कुछ नहीं होगा,
जैसे भी एक हमारे टाटा जमशेदपुर में बहुत बड़ा केस हुआ है, 70 लाख, 70 लाख भाई फैमिली का पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में उड़ा दिया, 2 से 3 दिन में पूरा का कैपिटल जीरो। 70 लाख पूरा खत्म हो गया, 1 रुपया नहीं बचा ऑप्शन ट्रेडिंग में, डाला खत्म कहानी, बिना सीखे टिप्स के पीछे डालते 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 खत्म कहानी, 2 से 3 दिन में 70 लाख उड़ाया है, ठीक है। और क्या मिला, दादी जहर खा के मर गई, मम्मी जहर खा के मर गई, पापा जहर खा लिया लेकिन अभी सीरियस है, पापा नहीं मरा अभी सीरियस है, तो उसका फैमिली पूरा खत्म हो गया। तो भाई ऐसा क्या करना, ऐसा ट्रेडर बनने क्या फायदा जब फैमिली नहीं है, क्यों टिप्स के पीछे, क्यों सट्टाबाजी कर रहे हो। एज अ बिजनेस, बिजनेस की तरह लीजिए ना भाई, हम तो बिजनेस की तरह लेते हैं। आप कोई भी बिजनेस करोगे, सुबह आप बिजनेस में जाते हो, कैपिटल इन्वेस्ट किया 5 लाख 10 लाख 20 लाख, उसका इंटीरियर डिजाइन कराया, बिजली बिल दे रहे हो, जहां रूम लिए उसका रूम रेट ले रहे हो, दुकान का सामान लाए हो, क्या लेटर पर जो बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रोडक्ट भरते हो ना भाई। कोई भी बिजनेस करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, 8-10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हो, सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे शॉप खोल रहे हो, जो भी बिजनेस आप वहां जा रहे हो, दिन भर टाइम दे रहे हो, 8 बजे रात तक 9 बजे रात तक 10 बजे रात तक टाइम देके दिन भर कमा कितना रहे हो, 2,000 3,000 4,000, 4,000 कमा ले तो 4,000 2,000 रुपए आपका एक्सपेंसेस खर्चा आ गया, 2,000 रुपए आप सेव कर लिए। तो दिन भर बैठ के 8 लाख 10 लाख लगा के दिन भर बैठ के आप 2 से 4,000 कमाने का सोच रहे हो, और यहाँ आके सट्टाबाजी कर रहे हो, एक दिन में करोड़ रुपए लेके निकल जाए, क्या होगा। यहाँ ही बिजनेस लीजिए ना, वहां तो आप दिन भर बैठ के 4,000 कमा रहे हो, यहाँ पे एनालिसिस कर लीजिएगा, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएगा, आपके पास नॉलेज होगा तो आप आधा घंटा में 10-20 हजार बना लोगे, क्या खराब है, कहाँ 4 कहाँ 10 हजार। हाँ, तो एज अ बिजनेस, बिजनेस की तरह लीजिए, गेम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, अरे आज तुम खेला था, आज तुम स्टॉक मार्केट गेम खेला था, कहाँ खेलना, खेल है भाई, ये हंसी में जाके क्या खेल, भाई बिजनेस है बिजनेस, कोई गेम वगैरह नहीं है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालो टाटा, थैंक यू, बाय बाय।